आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होती है। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो एक डेफिनेट रूल से आगे बढ़े, ठीक है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया। मतलब एक डेफिनेट रूल, क्या कौन सा डेफिनेट रूल है कि हर नंबर में +1 ऐड हो रहा है तब हमें अगला नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप एक और नंबर की सीरीज देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार से जो है आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है? अ सीरीज इज़ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं उनका जब हम सम कर देते हैं तो क्या हमें मिल जाता है? सीरीज मिल जाता है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इस प्रकार से जब हम एक सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं हमें क्या मिल जाता है? हमें सीरीज मिल जाती है, ठीक है ना। अब आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम इन्हें फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सीरीज दो तरह की होती है, एक फाइनाइट सीरीज होगी और एक इनफाइनाइट सीरीज होगी। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीरीज का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। जब किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। अगर जिस भी सीक्वेंस में, जिस भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीक्वेंस समझ चुके, सीरीज समझ चुके, अब हम समझेंगे प्रोग्रेशन। 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन होती हैं। कौन कौन सी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब इसमें प्रोग्रेशन क्या होता है, आइए प्रोग्रेशन को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं पूरे बेसिक तरीके से और आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे जो है प्रोग्रेशन क्या होता है? इफ द टर्म्स ऑफ द sequence, if the terms of the sequence are written under specific condition, then the sequence is called a progression। तो प्रोग्रेशन क्या हो गया कि कोई भी सीक्वेंस एक स्पेसिफिक कंडीशन में लिखा हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। प्रोग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। दूसरा हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, तीसरा हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनको हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट्स आप जब प्रॉपर्ली बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं होगी। आप आसानी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। तो आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका एक जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे। क्या करेंगे? डेराइव करेंगे हम। तो
किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर की सीरीज ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13। अब जनरलाइज फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ती है यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब मान लीजिए हम आपसे बोल दिए कि इस ऑड सीरीज़ की 5वां नंबर क्या होगा, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 9, बहुत आसानी से बता दिए। हम बोले 7वां क्या होगा 13। अब हम बोल दिए इसका 17th नंबर क्या होगा, तो भी आप काउंट करके बता देंगे। हम बोल दिए आप बताइए 80वां नंबर क्या होगा इसका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को देखेंगे किस हिसाब से ये बढ़ रही है, और एक हम इसी सीक्वेंस का सहारा लेते हुए, किसी भी सीक्वेंस का सहारा लेके हम एक जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे जिससे हम किसी भी सीरीज़ का कोई भी नंबर बता सके आसानी से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए को हम मानेंगे किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डी हम मानेंगे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। और जो टीएथ यानी कि चौथा नंबर है, ठीक है ना। और यन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो इन्हें आप याद करके रखिए और याद हो ही जाएंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो याद हो जाएंगे। तो आइए अब हम निकालेंगे कैसे फॉर्मूला, कैसे डिराइव करेंगे। तो आइए डेरिवेशन देखते हैं। प्रूफ, जनरलाइज फॉर्म प्रूफ क्या होता है, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सी बात। आइए, ये जो हमारा 1 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं, जो 1 है हम इसे ए फॉर्म में हमको लिखना है। तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू में डी लिख सकते हैं। अब इसी 1 को हम ए मान लें, हम क्या मान लें, ए मान लें। मान लीजिए पहला टर्म हमारा ए है, कुछ भी हो सकता है ना, ये 1 ही नहीं कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए पहला टर्म ए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमें डी भी चाहिए, हमें टी भी चाहिए। तो T1 पहला नंबर हम कैसे लिखेंगे, T1 प्लस उसमें n भी होना चाहिए। तो क्या होगा 1 माइनस 1 इंटू में डी। अब आप बोलेंगे कि n कहाँ चला गया, n अभी आएगा, हम लोग अभी पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये T1 हमारा क्या होगा, इस प्रकार से कैसे 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, a आपका बचेगा, तो हमारा क्या होगा, a हो गया। अब हम टर्म 2 कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहा है, टर्म 2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। तो अगर हम ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, T1 Tn nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म हमें फाइंड करना है, इस फार्मूले का यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि इसमें देख लीजिए आप, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आइए इसे आप और आगे अगर बढ़ा सकते हैं, तो इसे और आगे कैसे लिख सकते हैं आप, a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस डी, a प्लस 2d आगे रहता। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको और क्या, ये जनरलाइज फॉर्म है ही, इससे ज़्यादा आप इसे सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए और T4 होता तो क्या होता है, a प्लस 3d। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर 3 टर्म है तो n की वैल्यू क्या हो रही है, 2, मतलब एक कम, इसलिए क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस समझने के लिए कि जो हमने ये फार्मूला जनरलाइज फॉर्म में बनाया है, इसको चेक करेंगे हम।
कि हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। आइए, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बहुत ही, अब हमें पता है कि ये ऑड सीरीज़ है, इसका जो पाँचवा नंबर क्या है 9 है। अब हम फाइंड करेंगे इस सीरीज़ का पाँचवा नंबर, हमें पता ही नहीं है 9 है कि नहीं, हमें नहीं पता है, ऐसा मान लेते हैं। अब हम इसका पाँचवा नंबर हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, T5 ए की वैल्यू क्या है 1 है, डाल दिए, डिफरेंस कितना है 2 है, डी की वैल्यू क्या है 2 है, सीरीज़ को देख लीजिए और निकाल लीजिए हम। तो हमें पाँचवा यानी एन की वैल्यू क्या 5 माइनस 1, डिफरेंस क्या 2 है। अब सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो गया 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 9, क्या मिला 9, मतलब सही है, ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कैसे किसी सीक्वेंस का सम निकालते हैं, और इसके कुछ कि सीक्वेंस कब चेंज नहीं होता है, हम अगर ऐड कर देते हैं तो फिर वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी फॉर्मूले पे जो हम अभी निकाले हैं, nth का जनरलाइज फॉर्म निकाले हैं, उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ये दो क्वेश्चन। आप भी ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप भी सॉल्व करिए। क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 20, 25, 30 to 100। तो पहला टर्म हमारा क्या है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद वाला टर्म्स माइनस पहले वाला टर्म, क्या हो जाएगा डिफरेंस 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5। और हमें क्या फाइंड करना है, पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू पूछा है। सिंपल सी बात है, हमें क्या पता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 100 है, लास्ट टर्म 100 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे टी nth, यानी टी एन की जगह पे हम रखेंगे 100। ए की वैल्यू क्या है 20 प्लस एन हमें फाइंड करना है, तो इसे ऐसे छोड़ देंगे, डी कितना है 5, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस ये 20 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5n माइनस 5 इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और इधर चला आएगा 5 दैट इज इक्वल टू 5n, ये हो जाएगा हमारा 85, n इज इक्वल टू 85 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 17। n की वैल्यू क्या आ गई 17। कितने टर्म्स होंगे टोटल 17 टर्म्स होंगे। देखिए कितना आसान हो गया कि हम जनरलाइज फॉर्म निकाल लिए। तो इसीलिए सीक्वेंस में एक जनरलाइज फॉर्म की आवश्यकता होती है और हम उसे डेराइव करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, किसी भी सीक्वेंस का जो 7वां और 13वां टर्म से इतना है, तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, T7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में D, दूसरे का 13 a प्लस 13 माइनस 1 इंटू में D। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या हो जाएगा T7, और T7 दिया ही है 34 रख देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 6D, इधर क्या हो जाएगा 64 a प्लस 12D। अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट जब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 30, और ये इसमें से हो जाएगा 6D, ठीक है ना। D इज इक्वल टू क्या आ गया 5, D इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो हमें D इज इक्वल टू 5 मिल गया, तो इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या पूछा है, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बस हमें मिल गया, डिफरेंस मिल गया और पहला टर्म मिल गया, तो प्रोग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। क्या हो, पहला टर्म 4 है, दूसरा 9 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद 19 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा।
ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होंगे इसी फार्मूले से, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। जो हम पढ़े हैं उसी के रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इफ़ एन टर्म of a sequence 2n square plus 1, find the sequence is this sequence in AP। अगर किसी भी सीक्वेंस का टर्म ये है तो आप ये बताइए कि वो AP में है कि नहीं है, और अगर है तो फाइंड करके बताइए आप, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप ये ले लीजिए, a person was appointed in the pay scale RS 740 1500। Find how many years he will reach maximum of the scale। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने घर पे ट्राई करेंगे, और जो भी आंसर होगा आप कमेंट में करके बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।